ये उन लोगों के गालों पे तमाचा है जो नरेंद्र सरेंडर बोल रहे थे, जो लोग सवाल पूछ रहे थे। तीन बातें इन्होंने एकदम साफ कर दी कि भैया इंडिया ना कभी किसी का मध्यस्थता मैंने किसी को चाहिए ना कोई करे। आज इजराइल और इधर ये ईरान है, क्यों नहीं मध्यस्थता करवा दे। आज तो ईरान ने भी अभी बोल दिया कि हमें किसी का मीडिएशन नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, वो तमाचा है। वो जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे ना, सुबह उठ रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, अपने आप को महान दिखा रहे थे और सो जा रहे थे, वो बंद हो गया ऑलमोस्ट। इतना जो कड़ा जो संदेश दिया है इंडिया ने, मुझे नहीं लगता आज के पहले किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। हाँ, आज ईरान जो है फिलिस्तीन के साथ जम करके खड़ा हुआ है और क्या कहते हैं अपने आप को परमाणु बम धमकी देने का काम बात कर रहा है। धमकी कौन देता है? जो गरजता है वो बरसता नहीं है। पाकिस्तान भी बार बार कह रहा था कि हमारे पास परमाणु बम है और उखाड़ कुछ नहीं पाया भारत का। अंत में जाकर के सीज फायर करना पड़ा। प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई। संजोग से उनको अमेरिका जाना पड़ा, लेकिन अमेरिका जाने के बाद जो है क्या कहते हैं 35 मिनट तक वार्तालाप किया, जिसमें कंक्लूजन ये निकला कि जो है मोदी जी ने मतलब ये क्लियर किया कि भाई मध्यस्थता हमने कभी स्वीकार नहीं करी और ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं करी। आज राहुल गांधी और क्या कहते हैं अखिलेश यादव, नेहा सिंह राठौर जो विपक्ष के प्रवक्ता बनी बैठी हैं, आज उनके मुँह पर कालिक पुता गया। आज कम से कम ये क्लियर हो गया। लोग बार बार कह रहे थे कि मोदी जी ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। हमें तो इज़राइल के साथ में ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इज़राइल जो है हमारी मदद करता है और इज़राइल से ही हमें देखिए इज़राइल किस चीज़ पे अटैक कर रहा है? आतंकवाद पे। और हम भी क्या हैं, आतंकवाद से ही पीड़ित है। तो आतंकवाद से पीड़ित है तो हमें भी इज़राइल के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि इज़राइल जो है आतंकवाद को ख़त्म करना चाह रहा है। भारत की शुरू से पॉलिसी है, हम मध्यस्थता बिल्कुल चाहते नहीं है, ना हमें किसी की मध्यस्थता चाहिए, ना ही दो देशों का मामला है ना। ये उन लोगों के इंडियन अलायंस के मुंह पे तमाचा है ये कि भारत ने कभी भी पहल नहीं करी। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने वो करी, माफ़ी मांगी और अपना फ्लैग उठा दिया। जो बैठक हुई है इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्य सबको पता है, जग जाहिर है, और जिस तरह कूटनीति के तहत उन्होंने अब तक 10 सालों में कार्य करा है वो भी पूरा देश और विदेश पूरी तरह जानता है। ये बात बहुत बढ़िया काम करा है मोदी जी ने। और सिर्फ जो कह रहा हूँ ना, बचा लो ओबामा के 70 साल से राजनीति करते थे, सब क्या घुटने टेकते थे। असली भारत तो हमारा गरीब भारत कहलाता था। इनके राज में आपके 14 से पहले उन्होंने सबको एक लाइन में खड़ा करके कहा जो आतंकवाद का सपोर्ट करेगा वो भी हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार रहे। ट्रंप को जवाब दे दिया, पूरे विश्व में जितने बड़े बड़े हैं सबको जवाब दे दिया। ईरान ने बहुत ज़्यादा नज़दीक तक पहुंच गया था। ये आप जो आपके परमाणु हथियार बनाने के मामले में बहुत आगे पहुंच गया था और बहुत कूटनीति के तहत कार्य करा था। वो पूरे विश्व के लिए नुकसानदायक है, पूरे विश्व के लिए, खाली इजराइल के लिए नहीं है। तो ऐसे लोगों के जिनकी मानसिकता बहुत ख़राब हो चुकी है, जो विश्व के अंदर आतंकवाद की तरह बढ़ावा चाहते हैं, ऐसे लोगों का फन को चलना बहुत ज़रूरी था। इजराइल जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से 35 मिनट तक बात की और इसी दौरान उन्होंने कहा कि मध्यस्थता की जो बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई थी, इसी को लेकर तमाम खरी-खोटी प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को सुनाई। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका आने की बात प्रधानमंत्री मोदी से की तो उस समय पर भी डिनाई कर दिया गया भारत के प्रधानमंत्री, डिनाई कर दिया और खुद क्वाड सम्मेलन जो है उसमें बुला लिया। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये उन लोगों के गालों पे तमाचा है जो नरेंद्र सरेंडर बोल रहे थे, जो लोग सवाल पूछ रहे थे। तीन बातें इन्होंने एकदम साफ कर दी कि भैया इंडिया ना कभी किसी का मध्यस्थता मैंने किसी को चाहिए ना कोई करे, वो अपने घर में रहे, ज़्यादा बेहतर है। और ट्रेड की जो बातें हो रही थी कि ट्रेड का धमकी दिया गया, उन्होंने बोल दिया ट्रेड पे कोई बात नहीं हुई। यही सारी चीज़ें हैं मैम। देखिए बात क्या है ना कि देश को अभी भी ये सब चीज़ हुई ना तो लोग जय हिंद या जय भारत नहीं बोलेंगे, इस पे भी राजनीति करेंगे कि ये 35 मिनट की बातें हुई, ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना। अब तो देखिए सीधी मोदी जी ट्रोल कर रहे हैं सबको। वहाँ पे गए ये एनुअल मैक्रोन को कह रहे हैं कि आप ट्विटर पे बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं आजकल। ये सीधी ट्रंप को लेकर के मैंने वो बोला गया था। तो मैम देखिए बात क्या है कि इंडिया को किसी का मध्यस्थता नहीं चाहिए। सीधी इंडिया ने बोला कि भाई एक्ट ऑफ टेररिज्म अब एक्ट ऑफ वार होगा, ये हमारे डोमेन में है ये चीज़, और यही चीज़ होना भी चाहिए। आज इजराइल और इधर ये ईरान है, क्यों नहीं मध्यस्थता करवा दे। आज तो ईरान ने भी अभी बोल दिया कि हमें किसी का मीडिएशन नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, वो तमाचा है। वो जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे ना, सुबह उठ रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, अपने आप को महान दिखा रहे थे और सो जा रहे थे, वो बंद हो गया ऑलमोस्ट। कि उनको अब लोग जोकर की तरह देख रहे हैं। अरे भाई देखिए एक और चीज़ है इसमें,
वो बैकआउट क्यों कर गए कल? G7 से तुरंत क्यों बैकआउट कर गए? इसलिए कर गए कि वहाँ पे मोदी जी भी रहेंगे, उन्होंने अगर कुछ बोल दिया तो और फजीहत होगी इंटरनेशनल फोरम पे। तो यही सब चीज़, जियोपॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं होती है भाई, मगर डर के भाग जाना भी सबकी बस की बात नहीं। मेरे को लगता है कि इतना जो कड़ा जो संदेश दिया है इंडिया ने, मुझे नहीं लगता आज के पहले किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी अभी भी टॉप पे है। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने जो भी किया है, नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, अब क्या है ना कि मैम एक ये नया भारत है। आज वो सीधा उन्होंने बोल दिया कि नहीं मेरे पास में समय नहीं है। आज अगर एक बोला जाता है विश्व गुरु वर्ल्ड लीडर वर्ल्ड ट्रम्प को, तो भाई ऑब्वियस सा बात है उसको मना कर देना, और आज कहीं और चले गए वो। भाई ऑब्वियस सा बात है, उनका देखिए शेड्यूल बहुत पैक्ड रहता है, ये किसी को सबको पता है। तो मैं यही समझूंगा कि बहुत अच्छा डिसीजन था और लोगों के सामने आ गया ये बात। कूटनीतिक तौर पर आप इसे कितनी बड़ी भारत की जीत मानते हैं कि आज भारत खुद अपने फैसले लेता है, और अगर टाइम नहीं है तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने सीधे कहा है डोनाल्ड ट्रम्प से कि नहीं हमें सवेरिया जाना? मैम ये चीज़ तो मैं सुषमा स्वराज के टाइम से देखते आ रहा हूँ। सुषमा स्वराज कैसे यमन में फंसे हुए लोगों को निकलवाना और ये सब करना, देखिए ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। अभी देखिए हमारा जो दुश्मन देश है, हमारा ही झंडा लेकर के एक देश से निकलता है, रशिया से निकलता है, यूक्रेन से निकलता है। तो मैम देखिए कूटनीति में तो हम अव्वल नंबर पे हैं और वो रहेंगे भी। और ये सब का एस जयशंकर, मोदी जी नहीं, एस जयशंकर से लेके सुषमा स्वराज से लेके सब इसके मतलब इसके लिए हैं। सिर्फ मोदी जी ही नहीं, मोदी जी ऑब्वियस सा बात है, जो एक देश हमारे प्रधानमंत्री को वीज़ा नहीं देता था, आज व्हाइट हाउस में डायरेक्ट एंट्री होती है। आपको ये पता होगा APJ अब्दुल कलाम को 2 बार एयरपोर्ट पे रोक करके तलाशी ली गई थी। शाहरुख खान को नंगा कर दिया जाता था, सलमान खान को। मगर अब ये नहीं होता है। अब सीधा क्या होता है कि मोदी जी सीधा व्हाइट हाउस जाते हैं। आज तो द्रौपदी जी हैं, चलिए छोड़ दिए, अगर उनके जगह कोई ये क्या बोलते हैं, अगर कोई मेल प्रेसिडेंट होता तो उसकी आज चेकिंग नहीं होती जो पहले होती थी। एयरपोर्ट पे पहले चेकिंग होती थी, अब नहीं होती। ये चीज़ किया है, इंडिया ने किया है। इसी के साथ देखिए एक और अगर हम बात करें तो पिछले दिनों ही UNGA में ईरान और इजराइल की लड़ाई को लेकर जो युद्ध चल रहा है, एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें कहा गया कि कितने देश हैं जो इस युद्ध को बंद कराना चाहते हैं, जिसमें 119 ऐसे देश थे जिन्होंने कहा कि नहीं हम युद्ध को बंद कराना चाहते हैं, पर 19 देशों में भारत का नाम था जिन्होंने वोटिंग ही नहीं की। वो देश समझ लीजिए वो हमारे लिए एक हिसाब से दुश्मन देश ही है। अभी ये क्या बोलते हैं, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो फतेह है इनका, ये पाकिस्तान ने चलाया था, दिल्ली टारगेट था, वो सिरसा में या कहाँ पे हरियाणा में उसको वो किया गया था। तो ड्रोन्स भी दे रहा है ईरान, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को। तो हमारे लिए तो भाई खतरा ही है ईरान से। अगर कोई देश, इसराइल का समर्थन देखिए यहाँ के मुसलमानों को भी करना चाहिए। तो ये भी आ रही है कि जल्द ही ईरान ने ये कहा है कि वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों को यानी कि बेस को टारगेट करेगा, और अमेरिका के जो बेस हैं वो तो पाकिस्तान में भी हैं। तो क्या शुरुआत यहीं से? देखिए मैं अब क्या करते हैं, पाकिस्तान पे करें तो बहुत बढ़िया है। अभी जैसे पाकिस्तान ने कहा भी कि हम न्यूक्लियर मिसाइल आपको दे देंगे, तो यही है जब मेरे ख्याल से 8 देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर पावर है, तो बढ़िया है। UN ने भी मना किया है कि किसी भी कंट्रीज के पास में अब न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही है। 60% यूरेनियम आप जुटा लिया था, और 30% कहीं ना कहीं से तो जुटा ही लेते। तो इसीलिए देखिए इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा है। इजराइल एक शांति मुल्क देश है, वो जो करता है वो देखिए, अगर उसके ऊपर में कोई अटैक करता है तभी वो करते हैं कुछ। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के मुसलमान हो चाहे कहीं के भी हो, इंडिया में भी, इंडिया में जो अभी 82 और 18 का रेशियो जो है, 18% उधर ईरान को सपोर्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ कि सारे 100% मिल करके इजराइल को सपोर्ट करें। पर यहाँ तो भारत के स्टैंड को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं मैम, बहुत सारे। अब वो अपने नेता अगर राहुल गांधी को मानेंगे तो यही होगा, नरेंद्र सरेंडर। आज नरेंद्र सरेंडर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने देख लिया क्या हुआ। आज देखिए पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पे और ये जो क्या बोलते हैं पाकिस्तान के बेस पे हमला करना या अमेरिका के बेस पे, अमेरिका, मुझे नहीं लगता कि ईरान इतनी बड़ी गलती करेगी जो अमेरिका से पंगा लेगा, मुझे नहीं लगता। देखिए आज खेमनी को छुपना पड़ रहा है। आज शायद डोनाल्ड ट्रम्प का ही कल का ट्वीट था कि खेमनी कहाँ छुपे हुए हैं हमें पता है। तो अब ये देखिए क्या है, कल तो एक छोटा सा देश ही इजराइल है जो उनको तबाह कर दे रहा, और उसके क्या बोलते हैं चीफ को मार दिया कल, नए चीफ को। मैं नहीं समझता हूँ कि ये ईरान इतने काबिल है कि जो अमेरिका पे करेगा अटैक। अमेरिका इजराइल एक साथ, बिल्कुल मैम, अमेरिका एक सवाल ये भी है कि अगर इजराइल के साथ में अगर बार बार पे जिस तरीके से अमेरिका का साथ सामने आ रहा है, तो मिडिल ईस्ट, जहाँ पे मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो इन तमाम देशों पर कितना असर पड़ेगा कि हम ईरान के साथ आ जाए?
नहीं मैम, देखिए मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें, देखिए अब आधे से ज़्यादा मुस्लिम देश ने तो संधि बना रखी है कि पीस टॉक करके रखा है इसराइल के साथ कि हम आपके ऊपर कभी हमला ही नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कुछ भी होना है। और देखिए बात क्या है कि आज इसराइल में लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ क्या सिविलियंस मर रहे हैं, मगर इसराइल ने कभी किसी सिविलियंस को नहीं मारा। आज वहाँ के सिविलियंस बन रहे, तो वहाँ पे अगर जैसे हम पहलगाम के बाद में अगर हम दुखी थे, हमारे अंदर में आक्रोश था, तो सेम चीज़ हम इसराइल को भी देखें, तो वही चीज़ है। मैं समझता हूँ कि जो भी है इसराइल एकदम सही कर रहा है। तरफ ईरान और इजराइल का वॉर शुरू हो चुका है और इसी के बीच में G7 में हुई बैठक के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप से 35 मिनट तक फोन पर बात की, जिस पर उन्होंने मध्यस्थता को लेकर सीधा जवाब और खरी खोटी सुना दी है ट्रंप के लिए। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो लगातार सवाल उठा रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान के सामने हाथ जो है वो घुटने टेक। देखिए, पहले तो G20 की जो कल वो हुई है मोदी जी, वो बहुत जो ठीक है, G7 की जो बैठक हुई है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्य सबको पता है, जग जाहिर है। और जिस तरह कूटनीति के तहत उन्होंने अब तक 10 सालों में कार्य करा है, वो भी पूरा देश और विदेश पूरी तरह जानता है। बस प्रॉब्लम है यहाँ बैठे जयचंदों की, यहाँ बैठे विपक्ष पार्टियों की, जो बाहर जाके बयानबाजी करते हैं। लेकिन कल ट्रंप को उन्होंने जवाब ऐसा दे दिया है कि मध्यस्थता अगर की है तो हमारी मर्जी से हुई है। क्योंकि देखो, मोदी जी की कार्यशैली को आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को साफ नहीं करेंगे, उन्होंने कहा था हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे। आतंकवाद की एंड तक, जब तक उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूट जाती, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। और ऑपरेशन जो ये सिंदूर है, ये जारी है और जारी रहेगा जब तक आतंकवादी एक एक भी जो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचता आया है, जो हमारे सिविलियंस को मारता है, एक भी जब तक जिंदा रहेगा, जब तक वो मर नहीं जाता, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। मोदी जी ने कड़ी शब्दों में बात बोली है और पूरे देश और विदेश इस बात को जानता है। और रही बात मध्यस्थता करने की, तो उसमें क्या है कि हमारा मेन टारगेट ये था कि हमारे को मेन उनके जो रैकेट थे, जो जहाँ पे उनके आतंकवादी शिविर मिलते वहाँ पे उनको नस्तो नाबूद करना बहुत ज़रूरी था। मोदी जी ने घर में घुस के, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक ले लो, एयर स्ट्राइक ले लो, यहाँ भी बहुत अच्छा काम करा है। और ये उनका अब देखने वाला काम ये था कि उधर से क्या आता है, क्योंकि वो पहले चाइना पे कूदता था पाकिस्तान, फिर अमेरिका के पास चला गया, बचा लो। अब ये हालात पहले हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के राज में होता था, इंडिया में होता था, कि जब पाकिस्तानी आकर बम ब्लास्ट करते थे, जैसे 26/11 में हुआ था, कसाब जैसे जिंदा आतंकवादी पकड़े थे, उस दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने जाकर कहा बचा लो ओबामा, बचा लो। उस टाइम ओबामा होते थे, है ना, वो भी तो ओबामा थे ना, वो भी तो वहीं के वो थे ना, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आज वो जब हाथ जोड़े कह रहे बचा लो ओबामा, बचा लो ओबामा, वो उस बात को पूछे इनसे तो मुंह में दही जम जाता है इन लोगों के। और अब कह रहे मस्सकली मोदी जी डर गए। मोदी जी डरने वाले नहीं है, मोदी जी तो सीना ठोक के चलते हैं, 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं। 140 करोड़ की जनता का पूरा प्यार स्नेह आशीर्वाद उनके साथ है, पूरी ताकत उनके साथ है। वो जो बोलते हैं ना, उनकी बात में दम होता है। उन्होंने साफ कह रहे, मुझसे कह रहे हमने अपनी मर्जी से करी है। अब देखिए, बॉर्डर एरिया कितने हैं हमारे सारे बॉर्डर एरियो से कहीं से बांग्लादेश की घुसपैठ आती है, कहीं से पाकिस्तान घुसपैठ करता है। ठीक है, पहले बॉर्डर एरिया को उन्होंने पूरी तरह सील करा है। वहाँ रहने वाले लोग हैं, जो लोकल सिविलियंस हैं, उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। उन्होंने देखा था कि मुझे सिर्फ जो चीज़ टारगेट करनी थी वो मैंने कर दी। अब अगर वो एक भी आतंकवादी हमला करता है वो पाकिस्तान, तो उसको वो ही पूरी तरह से युद्ध करार दिया जाएगा। ये मोदी जी ने कड़े शब्दों में कह दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को 35 मिनट की इस बातचीत में तमाम बातें कही हैं, क्या लगता है कि आज जिस तरीके से फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप कनाडा से अमेरिका होकर जा सकते हैं, पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, उन्हें कहीं और भी जाना है, और आज प्रधानमंत्री सवेरिया पहुंच चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि अब भारत कूटनीतिक फैसलों में अपना फैसला खुद कर सकता है और हमें किसी भी देश की मध्यस्थता की जरूरत ना थी ना पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये बात बहुत बढ़िया काम करा है मोदी जी ने। और सिर्फ जो कह रहा हूँ ना, बचा लो ओबामा के 70 साल से राजनीति करते थे, सब क्या घुटने टेकते थे। असली भारत तो हमारा गरीब भारत कहलाता था इनके राज में, आपके 14 से पहले। तो वही चाहते थे आदमी के प्रधानमंत्री मोदी जी भी झुक जाएं, उनके अधीन हो जाएं, ताकि इनको और रोटी सेकने का मौका मिले और बर्ग लाने का मौका मिले। राहुल गांधी जी और कहीं जाके विदेश में जाकर और जितना मर्जी भारत, लेकिन मोदी जी ने सबके मुँह पे चढ़ा है, पूरे विपक्ष के मुंह पे। उन्होंने सबको एक लाइन में खड़ा करके कहा, जो आतंकवाद का सपोर्ट करेगा वो भी हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार रहे। हम अपनी रणनीति, अपनी कूटनीति अपने आप सोचेंगे, हमें क्या कार्य करना है हम समझेंगे। वो आज पीछे मुड़ के 140 करोड़ देशवासियों की तरफ देख के चलते हैं, वो अपनी जेब देख के, अपने परिवार देख के नहीं चलते। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपको। पहले के प्रधानमंत्री देखते थे अपना, उनके पीछे क्या होता था, डमरू वाला चल रहा है, वो देख रहा है, उस तरह चलना है, नपे तुले बोले जाते थे, स्क्रिप्ट पढ़ के बोलते थे, जितना बोलना उतना बोलते थे,
बाकी का एक शब्द गलत निकलना है, नहीं तो पीछे सोनिया गांधी दबा देंगी बाकी पक्ष। लेकिन अब मोदी जी 140 करोड़ की आवाम को अपने साथ लेके चलते हैं और कूटनीति तहत कार्य कर रहे हैं। ट्रम्प को जवाब दे दिया, पूरे विश्व में जितने बड़े बड़े हैं सबको जवाब दे दिया है। और आज भारत हमारा बहुत आगे है। आज हम देखो 11वें साल पर छोड़कर गए थे हमारी उसको GDP, आज हम तीसरे चौथे 5वें साल। जिस तरीके से ईरान और इजराइल को लेकर जब UNGA में प्रस्ताव रखा गया कि कौन कौन सा देश चाहता है कि ये युद्ध बंद हो जाए, पर भारत ने वहां वोटिंग नहीं की, जिससे काफी ज्यादा बौखला गई कांग्रेस। हाँ, तो ये कांग्रेस को बौखलाएगी ना, कांग्रेस का वोट बैंक खिसक रहा था। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, इन्होंने इन्हीं के नेता ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने, कि हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के संसाधनों में पहला हक किसका है? मुसलमानों का है, कहा था ना उन्होंने। तो ये बताइए, जब इनकी दाल चलती है खिलाफ एक शब्द भी बोला तो जितने भी पाकिस्तान में बैठे या जितने भी इनके ऐसे आतंकवादी संगठन बैठे वो लोग मतलब इनसे जो है पूरी तरह इनसे कंडी काट लेंगे, इनका वोट बैंक खिसक जाएगा देश में बैठा हुआ। लेकिन मोदी जी ने इस बात को दरकिनार करते हुए 140 करोड़ लोगों को एक साथ लिया, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, सबको सुरक्षित रखने की गारंटी ली। इनका जो युद्ध चल रहा है इस पर क्या? देखिए वो बहुत सही है युद्ध है। हम कहते हैं युद्ध तो खैर किसी भी उसका हल नहीं है, मगर क्योंकि ईरान की भी अपनी कुछ कूटनीति है। जैसे कि अभी सुनने में आता है ईरान ने बहुत ज़्यादा नज़दीक तक पहुंच गया था, या आप जो आपके परमाणु हथियार बनाने के मामले में बहुत आगे पहुंच गया था और बहुत कूटनीति के तहत कार्य कर रहा था। वो पूरे विश्व के लिए नुकसानदायक है, पूरे विश्व के लिए, खाली इसराइल के लिए नहीं है। तो ऐसे लोगों के जिनकी मानसिकता बहुत ख़राब हो चुकी है, जो विश्व के अंदर आतंकवाद की तरह बढ़ावा चाहते हैं, ऐसे लोगों का फन को चलना बहुत ज़रूरी था। इसराइल जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, लेकिन हम ये फिर भी कहेंगे युद्ध का विराम होना चाहिए, क्योंकि हमारे मोदी जी युद्ध के साथ नहीं है, ना हम युद्ध के साथ हैं। वो कूटनीति के तहत कार्य करते हैं। वो कहते हैं पहले सम्मान होना चाहिए, पहले एक मानसिक जो आपकी जो आपकी मानसिकता है, आतंकवादी मानसिकता है, वो पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। उसके बाद दिनों तक चलता है तो इसका वैश्विक तौर पर कितना असर पड़ेगा? और इसी के साथ भारत ऐसा देश जो लगातार हर देश के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते सही बनाना चाहता है, तो इन तमाम देखिए असर तो पड़ता है, थोड़ा 19-20 फर्क पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, जब आप यहाँ के राजीव गांधी जी कहते थे, जब बड़ा पेड़, जब 84 दंगों में कहा था जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, जब यहाँ के लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे, आज प्रधानमंत्री मोदी जी को कटाक्ष करते रहेंगे। मगर हमारा देश मोदी जी के कार्यकाल में पूरा दिन निश्चय कार्य कर रहा है। आज हमारा देश इतने सारे वेपन्स बना रहा है, हमारे हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ रुपये का हमारा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। एक टाइम ऐसा था जब आत्मनिर्भर भारत नहीं था, हमारी जो सेना के पास बुलेटप्रूफ जैकेट तक नहीं थी, ठीक है, लेकिन आज हम सब कुछ अपने देश में बना रहे हैं। आज हम पूरे विश्व को दिखा रहे हैं मोदी जी के कार्य में कि आज हमारा देश कहाँ पहुँच रहा है। हर देश को हमसे ज़रूरत पड़ेगी, हमें किसी देश की ज़रूरत नहीं है। जो आएगा सम्मान से रहेगा, हम उसका साथ देंगे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। जय श्री राम। इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है, जिसको लेकर लगातार बयानबाजी और हमले भी एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे हैं। भारत ने पहले ही UNG में अपना स्टैंड क्लियर किया है, पर इसी के साथ मेरा सवाल ये भी है कि अगर ये युद्ध लगातार जारी रहा तो क्या स्टैंड है ऐसा भारतीयों का, और इसका कितना इम्पैक्ट जो है वो विश्व पर पड़ेगा? देखिए मैम, कहीं ना कहीं अब भारत को तटस्थ होकर के सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है भाई, ईरान के साथ भी कई सारे देश हैं, लेकिन आज कम से कम आप देखिए कि आतंकवाद जो है एकदम चरम सीमा पे है। पाकिस्तान पूरे विश्व में आतंकियों का एक सरगना हो चुका है, और तमाम ऐसे देश हैं जिनके अंदर कहते हैं ना इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। आज ईरान जो है फ़िलिस्तीन के साथ जम करके खड़ा हुआ है, और क्या कहते हैं अपने आप को परमाणु बम धमकी देने का काम बात कर रहा है। धमकी कौन देता है? जो गरजता है वो बरसता नहीं है। पाकिस्तान भी बार बार कह रहा था कि हमारे पास परमाणु बम है, और उखाड़ कुछ नहीं पाया भारत का। अंत में जाकर के सीज फायर करना पड़ा, और ये ईरान भी बार बार परमाणु बम की धमकी दे रहा है। आज कम से कम भारत को ऐसे देश का साथ देना चाहिए जिसके अंदर इंसानियत हो, जो इंसानियत को रौंदने का काम ना करे, जो इंसानियत को संवारने का काम करे। और आज ईरान जो है इंसानियत को संवारने का काम ना करके इंसानियत को रौंदने ही का काम कर रहा है। और मैं ये कहता हूँ, देखिए तमाम आज सुनने को आ रहा है चाइना भी साथ में है और तमाम कंट्री ईरान के साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भारत को अपना पूरा नफ़ा नुकसान देख करके कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए अपना फ़ायदा देखते हुए इस युद्ध में जो है किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए। खास करके देखिए, ऐसा नहीं, ईरान से भी हमारे तमाम सारे व्यापार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ हद तक आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं। इजराइल से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन भारत को आज उस देश का साथ देना चाहिए जो इंसानियत को रौंदने का काम ना करके इंसानियत को जो है संवारने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए। इसी के
साथ देखिए, एक तरफ अभी आपने कुछ देर पहले पाकिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान के साथ जब सीज फायर हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम बयानबाजी की थी कि हमारे कहने पर ये मध्यस्थता हुई है और उस पर ही आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाँ जी, अब बताइए, प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई। संजोग से उनको अमेरिका जाना पड़ा, लेकिन अमेरिका जाने के बाद जो है क्या कहते हैं 35 मिनट तक वार्तालाप किया, जिसमें कंक्लूजन ये निकला कि जो है मोदी जी ने मतलब ये क्लियर किया कि भाई मध्यस्थता हमने कभी स्वीकार नहीं करी और ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं करी। ये उनके विदेश सचिव ने इस बात को कही है और उन्हें वीडियो भी जारी किया है। तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। आज जो विपक्ष राग अलाप रहा था कि ट्रंप ने फ़ोन किया, मोदी नरेंद्र सरेंडर, आज इनके मुंह पे करिखा पुता गया कि नहीं पुता गया। आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव या नेहा राठौर या और तमाम ऐसे देश के गद्दारों के साथ गद्दारों के मुंह पे कालिक पुता गया कि नहीं पुता गया। जी, क्या कहेंगे जो लगातार सवाल उठा रहे थे, अभी तक कह रहे थे मोदी जी डर गए, पर मोदी जी ने एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता को लेकर ही नहीं बल्कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अमेरिका आने के लिए कहा उस पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि नहीं, उन्हें कहीं और जाना। एकदम डेफिनेटली ये भारत के लिए स्वाभिमान की बात है। और दूसरी बात है, मैं एक बात मैम कह देना चाहता हूँ, आज राहुल गांधी और क्या कहते हैं अखिलेश यादव, नेहा सिंह राठौर जो विपक्ष के प्रवक्ता बनी बैठी हैं, आज उनके मुंह पे कालिक पुता गया। आज कम से कम ये क्लियर हो गया। लोग बार बार कह रहे थे कि मोदी जी ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। अरे मोदी जी ने 35 मिनट ट्रंप के बारे में बोला, 35 मिनट ट्रंप से वार्तालाप किया और पूरा का पूरा कंक्लूजन दे दिया। ये कहीं ना कहीं आज विपक्ष के पास, इनके पास गिनाने के लिए कि इन्होंने क्या काम किया, कितनी सड़कें बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने एजुकेशन इंडस्ट्री में काम किया, कितने जो है क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी बनाए, ये गिनाने के लिए नहीं है। आज इनके पास खाली मोदी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। निशिकांत दुबे आज आरोप लगा रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस के बेटे की शादी में गए हैं राहुल गांधी। अरे भाई, इसमें कौन सी अचंभी बात है। जॉर्ज सोरोस फंडिंग कर रहे हैं, ये लोग उनके लिए काम कर रहे हैं कि मोदी जो है यहाँ पे पनप ना पाए, मोदी को जल्दी गिराओ। इससे बड़ी और कौन सी बात है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और दूसरी बात है, आप बताइए, आज जो है अब बरसात का मौसम मोटी मोटा शुरू हो गया। तो 13 जून हम लोग पढ़ते थे जब, तो 13 जून को बताया जाता था कि बारिश का मौसम शुरू हो गया। 15 दिन 20 दिन में अच्छा बारिश हो भी गई है। कल बारिश हो भी, जम के बारिश हुई। आज ये बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी, मैं 1-1.5 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ इस बात को, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, आम आदमी पार्टी की सरकार में पूरे दिल्ली में जगह जगह पानी भर जाता था, सड़कें जाम हो जाती थी, नावें चलती थी। और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो कम से कम जो आरोप लगाती थी उसको उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और आज जब भारतीय जनता पार्टी जो नाले हैं वहाँ पे अवैध कब्जे हुए हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वहाँ बना कर रखे हैं, उसको हटाने का काम कर रही है, तो यही आम आदमी पार्टी बोले उसका विरोध कर रही है। और अभी ये झुग्गी झोपड़ी हटा करके उसको सफाई करके नाले को साफ करके पानी वो करना है, तो ये लोग आरोप लगाएंगे ना कि हम जब थे तो आरोप लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनके पास आरोप लगाने का कुछ नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी अवैध हटे नहीं और पानी फिर भरे और फिर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाना शुरू कर दें। इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जिस तरीके से चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं, भारत सरकार ने यूएनजीए में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, पर एज अ भारतीय आपको क्या लगता है कि भारत को अब किस तरफ स्टैंड लेना चाहिए? क्योंकि इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ईरान का भी कहना है कि हम जो है वो लगातार हमले जारी रखेंगे और वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी सीधे तौर पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है ईरान के ऊपर। देखिए, हमें तो इजराइल के साथ में ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इजराइल जो है हमारी मदद करता है और इजराइल से ही हमें, देखिए इजराइल किस चीज़ पे अटैक कर रहा है? आतंकवाद पे। और हम भी क्या हैं, आतंकवाद से ही पीड़ित हैं। तो आतंकवाद से पीड़ित है तो हमें भी इजराइल के साथ में रहना चाहिए क्योंकि इजराइल जो है आतंकवाद को ख़त्म करना चाह रहा है। और वही लोग जो है हमारे देश में गद्दार भी बैठे हुए हैं जो जय फिलिप स्विन और जय गाज़ा वगैरह और हमास के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे गद्दार भी हमारे देश में भरे पड़े हुए। तो हमें तो मतलब कई फ्रंटों पे लड़ाई करनी है। एक तो चीन से लड़ना है, दूसरा पाकिस्तान से लड़ना है और आधा फ्रंट हमारे देश में ही भरा पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के देखो, इजराइल का साफ ही मकसद है। और देखिए पावर देखिए ना इजराइल की, सारी इजराइल के आसपास में सारी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं और सारी मुस्लिम कंट्रियाँ आप अगर ईरान पे अटैक कर रहे हैं वो तो बीच में से सारे कंट्रियाँ पड़ती हैं, पर किसी की मजाल नहीं है जो इजराइल के उस पे अटैक को रोक सके।
देखिए मेरा सवाल अब इसी के साथ ये भी है, जैसा कि अभी आपने आतंकवाद से कहा है कि आतंकवाद से पीड़ित भारत भी है। पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया गया, जिस पर लगातार कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाए कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। आज डोनाल्ड ट्रंप से जो 35 मिनट तक बातें हुई हैं, उसमें विदेश सचिव की तरफ से बताया गया है कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने ना ही तो मध्यस्थता की बात की और ना ही तो हमने ट्रंप के कहने पर मध्यस्थता की थी पाकिस्तान के। देखिए भारत की पॉलिसी है, भारत की शुरू से पॉलिसी है, हम मध्यस्थता बिल्कुल चाहते नहीं है, ना हमें किसी की मध्यस्थता चाहिए, ना ही दो देशों का मामला है, दो देश ही उसको। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा जवाब दे दिया। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो लगातार कह रहे थे कि नरेंद्र ने सरेंडर? उनके मुंह पे है ना, ये उन लोगों के इंडियन अलायंस के मुंह पे तमाचा है ये कि भारत ने कभी भी पहल नहीं करी। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने वो करी, माफ़ी मांगी और अपना फ्लैग उठा दिया कि भैया अब हमें कुछ नहीं करना, हम जो आपकी शर्तों पे काम करना चाहते हैं, जो आप शर्तें लगाएंगे हम उसको मानेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को भी जो कहते थे मैंने मध्यस्थता कराई, उनके मुंह पे भी कि देखो हमने जो है आपके कहने पे नहीं करी, अपनी शर्तों पे हमने वो करा है। यानी ये पाकिस्तान हमारे आगे झुका है, तब हमने सीज फायर किया है।